अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ जलाल है और मैं वेरियस पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले वन पेपर के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। एफपीएससी के एग्जाम 18 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये स्टार्ट होंगे एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर से और फिर इंस्पेक्टर का पेपर। इसमें मैथ पोर्शन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सारे पोर्शन ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैथ को लेके जो है वो लास्ट टाइम पे हमारी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ वैल्यूज इधर से आ रही हैं और उधर जा रही हैं और उधर से आ रही हैं और इधर जा रही हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, जिसके पास पेपर के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और कंप्लीट टॉपिक इंतहाई शॉर्ट सा टॉपिक है और अगर इसमें से सवाल आते हैं तो 5 सवाल इसमें से आएंगे जिनको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। ये वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगी, शॉर्ट सी वीडियो होगी, लेकिन अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करते हैं और इसको जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, तो आप 5 के 5 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके फार्मूले और इसके सम वैल्यूज सारी चीजें जो है वो हम करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सी अनाउंसमेंट है। अगर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जिसका पेपर जर्नल सब्जेक्ट पे बेस करता है, जैसे पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर है और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट, एवरीडे साइंस, तो इसका हम एक मैराथन सेशन जो है वो 25 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगे। तो ज्यादा हम इस पे बात यहाँ नहीं करते, तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम इस टॉपिक को जो अरिथमेटिक मीन है, इट इज आल्सो कॉल्ड एवरेज मीन, तो एवरेज को तो हम बहुत एक्सटेंसिवली करते हैं। इसमें जितने भी इसके टॉपिक्स बनते हैं वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जरा हम सीक्वेंस को देख लेते हैं। सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर विद कॉमन पैटर्न। अब सीक्वेंस में एक कॉमन पैटर्न होता है, कुछ गैप्स होते हैं। ये कॉमन पैटर्न एडिशन का भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है, डिवीजन का भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिखता हूं 1 4 9 13 17 एंड सो ऑन। तो अब यहां पर क्लियर कट है कि हर टर्म में हम 4 को ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म जो है वो डेफिनेटली हमारे पास 21 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास हो 52 और उसके बाद मैं लिखता हूँ 46 41 37 34, तो अब यहाँ पे पहले हमने 6 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 3 और डेफिनेटली यहाँ पर 2 माइनस होगा, तो 32 हमारा आंसर। इससे अगली जो है वो 31 हो जाएगी। इसी तरह से जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के भी होते हैं कि हमारे पास लार्जर या जो है वो स्मॉलर हो रहे हैं, तो ये कंप्लीट एक अलग से टॉपिक है। तो उनको भी आप जो है वो कर सकते हैं और डेफिनेटली करने भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस की। हमने यहाँ पे जब सीक्वेंस की डेफिनेशन की तो हमने बेसिकली 4 बातें यहाँ पे की, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, उसको देख रहे हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कॉमन डिफरेंस हमेशा इसका जो है वो कांस्टेंट रहेगा बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म्स। तो इसमें सिर्फ 2 ही प्रोसेस हो सकते हैं, या फिर ऐड हो रही हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही। और अगर यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो जाती है, वो अलग से केस है। तो इसमें सिर्फ 2 ही चीजें होती है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट रहेगा। ये जस्ट एक डेफिनेशन है कि जैसे मैंने पहले इसमें लिखी थी 13 17 21 एंड सो ऑन, कहीं से भी आप 2 को माइनस कर लें, 21 - 17 तो 4 इनका डिफरेंस। आप इन 2 को माइनस कर लें सक्सेसिव जो है, तो इनका भी 4, पहली 2 को आप कर लें तो 4। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब सबसे पहला जो फार्मूला है, इसमें टोटल सिर्फ 3 फार्मूले पढ़ाने हैं।
और सिर्फ अगर उन तीन को ही आप याद रख लें तो सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसका डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। तो ए एन ये हमारे पास होती है nth टर्म, ये इसका नंबर है। ए वन जो है ये फर्स्ट टर्म, एन जो भी इस सीक्वेंस का नंबर है तो ये टर्म नंबर, -1, और डी स्टैंड फॉर डिफरेंस। इसके प्रूफ की तरफ हम नहीं जा रहे, इसको हम कैसे डिड्यूस करते हैं, आप सिंपली एग्जाम के लिए इसको जो है वो याद कर लें। ए एन जो है इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। अब हम पहला सवाल इस पे कर रहे हैं। इफ 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। डेफिनेटली ये अरिथमेटिक की सीक्वेंस है। हमने इसका फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, nth टर्म और 21वीं टर्म इसकी क्या होगी। तो कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने पहले आपको फाइंड करके दिखाया, अगर वो सवाल पूछता है कॉमन डिफरेंस का, कोई भी दो टर्म ले लें और नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस वन माइनस कर दें। आप कहीं से भी माइनस करेंगे तो जो डी है वो आपके पास 3 ही रहेगा। तो यहां पर हमारे पास जो पहली वैल्यू है या पहला सवाल था डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है। दूसरे नंबर पे हमने nth टर्म फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पर तो nth दी नहीं है, इनफाइनाइट है, तो हम सिंपल यही फार्मूला याद करना है। हमने nth टर्म फाइंड करनी है। A1 जो है वो हमारे पास पहली टर्म 4 है, तो A1 + n-1 इंटू डी। तो ये हमने फाइंड करनी है। A1 हमारे पास 4 है, n ये हमारे पास n ही है, और डिफरेंस जो है वो 3। तो अब 4, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3n-3, और फाइनली जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3n+1। तो ये हमारे पास जो है वो जर्नल टर्म बन जाती है। कि अगर आप किसी को भी फाइंड करना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे A1 फाइंड करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर जो है वो A1 में लिखता हूँ, A1, तो 3n, n की जगह पे 1 आ जाएगा +1, तो 3 + 1 = 4। अगर 1, 2, 3 चौथी टर्म में फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो इसी को यूज करते हुए A4 = 3 इंटू 4 + 1, 12 + 1 = 13, जो कि ये गिवन है। तो ये हमारे पास जो है ये nth टर्म जो है वो an = 3n+1। अब हमने 21वीं टर्म फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली A21, n की जगह पे 21 + 1, तो ये हमारे पास 63 + 1 = 64। तो अब इससे जो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह के होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसकी 20वीं टर्म फाइंड करनी है। ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है जहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 3, 5, 7, 9 है। सबसे पहले जो है वो हम फार्मूला लिखते हैं। ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमें A1 चाहिए, तो A1 इसकी पहली टर्म है 3 के बराबर। एन एन उसने खुद बता दिया है कि 20वीं टर्म फाइंड करनी है। और डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई भी दो टर्म को माइनस कर लेंगे, तो डिफरेंस हमारे पास है 2। अब हम इजीली जो है इसकी 20वीं टर्म फाइंड कर सकते हैं कि A20 जो हमारे पास होगी A13, n की जगह 20 - 1 और डिफरेंस 2, 19 इंटू 2, 38, और ये 41 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसकी 20वीं टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें एक एक एग्जाम्पल ही मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप इसमें खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस तरह का सवाल भी हो सकता है कि उसने हमें टर्म खुद दे दी है AP के 3, 8, 13, 18, दरमियान में वैल्यूज हमें नहीं पता। आखिरी वैल्यू इसकी 78 है, मतलब जो AN है वो 78 है। हमने फाइंड करना है कि
78 टर्म जो है वो उसका नंबर कौन सा है, या इस टर्म में टोटल नंबर हैं कितने। तो अब हमारे पास ए एन गिवन है 78, ए वन भी गिवन है, डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं 8 - 3 5, और एन हमने यहां पर बेसिकली फाइंड करना है। वैल्यूज पुट कर दें 78 3 n - 1, और डिफरेंस हमारे पास है 5। तो 78 3 + 5n - 5, 78 ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5n - 2, 78 5n - 2 दोनों साइड पे प्लस होगा। तो अब ये हमारे पास हो गया 5 1 = 8 देंगे, और 16 हमारे पास आंसर है। इट मींस इसमें टोटल जो टर्म है वो 16 है। तो इसमें ए एन को भी वो अननाउन कर सकता है, ए वन को भी अननाउन कर सकता है, एन के बारे में भी पूछ सकता है, और डी के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें ये उन सबसे हटके है जो हमने एक ही फार्मूला पढ़ा। अब उसने कहा जी ए 21 टर्म जो है वो फाइंड करनी है, जबकि 19वीं टर्म उसकी 72 है। तो अब ये फार्मूला तो डेफिनेटली हमारे पास अप्लाई नहीं होता। हमारे पास जो है वो ए वन मौजूद नहीं है, उसके बाद नंबर मौजूद है, डिफरेंस मौजूद है। लेकिन अगर ए 19 हमारे पास -72 है, तो ए 20 जो है इसका डिफरेंस कॉमन रहेगा, इसमें साथ ऐड होना है क्योंकि डिफरेंस इसका कांस्टेंट है, +7 है। तो ए 20 हमारे पास है 65, और ए 21 अगेन हमारे पास इसका 7 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो -58 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए 21 ये इसका अल्टीमेट इसका जो है पूछा जा सकता है, ये सिंपल आप IQ से कर सकते हैं। अब देखें ये पास पेपर में क्वेश्चन कैसे है, ये सॉल्व किए हुए हैं कंप्लीट। कि एक हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, पांचवी टर्म फाइंड करें तो A5 5 - 1 × 0, ये पूरी 0 हो जाएगी, तो A5 = 3। ये पूरे डिटेल में जो है वो अलग से किए हुए हैं। ये भी पास पेपर में था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो ए ये A1 है, ये 3 है, डी 6 के बराबर है, एन 9 के बराबर है, और टी एन जो है वो फाइंड करें। तो टी एन या टी 9, एन की जगह पे ए की जगह पे 3, और ये हमारे पास एन की जगह पे 9 - 1 × 6, 3 + 8 × 6, 3 + 48 एंड 51। तो ये हमारे पास बी आंसर जो है ये इसका करेक्ट है कि 51 इसका आंसर आएगा। और उसके बाद जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट सम ऑफ सीरीज। अब ये सम ऑफ सीरीज बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी जो है वो सीरीज है, उसमें A1 A2 A3 ये सारी उसमें सीक्वेंस की टर्म है, तो इन सब को जमा हम कर दें तो इसका सम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, समेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें गैप्स होते हैं, या इसमें कह दिया जाए कि इसी टर्म का जो ये हमारे पास है कि इसका आप सम करके बताएं इसका सम कितना होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लमेटिक है, पहले सबको फाइंड करें। तो इसमें इसकी जरूरत नहीं होती, बल्कि इसको हम डायरेक्ट फार्मूला से ही सॉल्व करते हैं। तो अब हम जरा सम के बारे में देखते हैं कि सम बेसिकली जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं और कैसे होता है। इसको फाइंड करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूं, और इसके डिफरेंस से ही फिर फार्मूला जो है बता दूंगा। इसका दूसरा और आखिरी फार्मूला है, इसी के जो है वो फर्दर 2 फार्मूले हैं, तो टोटल 3 फार्मूले आपने करने हैं। वो कहता है कि फर्स्ट टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 67 है, डिफरेंस उसका -13 है, और इसकी 20 टर्म का जो है वो आपने फाइंड करना है सम। सवाल दोबारा पढ़ लें कि एक टर्म है, उसमें जो फर्स्ट टर्म 67 है, डिफरेंस -13 है, 20 टर्म हमने फाइंड करनी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि 5 टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो उसमें टोटल मौजूद हैं। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और जो आखिरी 5वीं टर्म है वो 11 है, तो इसका भी सम फाइंड करके दें, दरमियान वाली हमें नहीं पता। फिर वो कहता है फाइंड द सम ऑफ 30 मल्टीपल ऑफ 4, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और फिर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, कि ये हमारे पास जो है वो पूरी एक सीक्वेंस है और सीरीज है, इसका आप सम फाइंड करके दें। इसमें हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं। पहले सवाल में देखें, इसमें हमें जो है वो पहली टर्म भी बताई हुई है, कॉमन डिफरेंस भी बताया हुआ है,
और उसके बाद टर्म का नंबर बताया हुआ है कि टोटल इतनी टर्म्स हैं। यहां पर देखिए हमें पहली टर्म और आखिरी टर्म जो है ये बता दी है, तो कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता। तो ये बेसिकली दो फार्मूले इस पे बनते हैं सम के। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला वो होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंस भी मौजूद हो और हमें ये सारी वैल्यूज मौजूद हो। तो एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सवाल है, थोड़ा लेंथी फार्मूला है। और दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है एस एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू a1 प्लस ए एन। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो वहां आपको क्लियर होंगे। अब वही सवाल है कि हमारे पास जो पहली टर्म है वो 67 है, कॉमन डिफरेंस 13 का है, और 20वीं टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास फार्मूला है एन ओवर टू a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसने टर्म हमें खुद बता दी एन, तो S20। जहां जहां एन लिखा है वहां पे हम 20 लिख देंगे। डिफरेंस इसका -13 है और A1 जो है 67 है, तो दिस वन ये डिवाइड हो जाएगा 10, और जब ये मल्टीप्लाई होगा 134 प्लस ये 19 और ये -13, तो 134 और प्लस आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप इसको जो है वो 190 और उसके बाद जो है 51 -241। तो सिंपल इसको आप सॉल्व करें और उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका जो भी आंसर आता है वो आपने इसको कमेंट में देना है। तो इसकी कैलकुलेशनल वर्क है, आप इसको जो है वो इजीली कॉपी पे कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, 134 को माइनस कर लें और 10 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 6 और 7 107 आई थिंक सो 1070। ये हमारे कैलकुलेशनल मिस्टेक कह रहे हैं, ये हमारे पास 57 247 आएगा। और उसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसको जो है वो आपने नेक्स्ट फाइंड कर लेना है। 10 इंटू 113 माइनस और -1130, ये कंप्लीट हमारे पास इसका सम आ जाएगा। तो मेन आपने इसका फार्मूला जो है वो लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट देखें, एग्जामिनर के टारगेट इस तरह की टर्म्स होती हैं। पहली 5 टर्म है, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी पहली टर्म जो है वो 3 है और 5वीं टर्म 11 है। पहली और आखिरी टर्म हमें मालूम है, तो इसका फार्मूला इंतहाई आसान है, एन ओवर टू और पहली टर्म और आखिरी टर्म को जमा कर देना है। तो यहाँ पर 5/2, पहली टर्म 3 है, आखिरी टर्म 11 है, तो 5/2 इंटू 14, तो 7, तो 35। ये हमारे पास सिंपल इसका जो है वो सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमारे पास जो है वो 30 के मल्टीपल है। 30 के जो है वो 30 मल्टीपल है 4 के। इट मीन्स 4 8 12 16 एंड सो ऑन 120 तक। 4 ज़रब 30 120 तक। तो पहली टर्म भी हमें मालूम है, आखिरी टर्म भी मालूम है, और टोटल जो है ये नंबर 30 है। तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, एन ओवर टू a1 प्लस a2, तो 30 ओवर टू a1 हमारे पास है 4 और लास्ट टर्म है 120। 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 124, और उसके बाद जो है वो 30 इंटू 62। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 और 18 1860, इन सबको जमा करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 1860 आएगा। इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन है। टोटल टर्म्स हैं 20, मल्टीपल हैं 5 के, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं 100 तक एंड हो रहे हैं। अब हमने ध्यान ये करना है, कॉमन डिफरेंस से भी आप कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से हल कर देता हूं। सबसे पहले हम इसका जरा कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं, 10 - 5, तो कॉमन डिफरेंस है इनका 5। A1 हमारे पास है 5
और n हमारे पास है 20, जो इनकी तादाद है। पहले हम ये फार्मूला यूज करते हैं, तो S20 20/2 मतलब n/2। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है पहली टर्म को, फिर प्लस n जो है वो 20 -1, और डिफरेंस हमारे पास है 5 का। तो अब इसको जो है वो हम कट कर देते हैं 10, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 10 + 19 × 5। अब 10 + 19 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये हमारे पास बनता है 190, और इसमें बचेगा 95। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 105 और 1050, ये हमारा जो है फाइनल इसका सम है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फार्मूले से हल करते हैं कि हमें पहली टर्म मालूम है और आखिरी मालूम है। तो Sn = 20/2, 20 हमारे पास यहां से आया, इंटू A1 जो है वो हमारे पास 5 है, और An जो है वो हमारे पास 100 है। तो इससे ये कट हो जाएगा 10, और इनको ऐड करेंगे तो 105, और 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमारे पास आंसर सेम है। जिस फार्मूले से आपको इजी लग रहा हो आप इसको करें। थोड़े ये जो है वो रूटीन से हट के होते हैं, तो जाहिर सी बात है फार्मूला यूज करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद एक और हमारे पास सवाल है, सीरीज का सम फाइंड करना है। ये सीरीज है 40वीं टर्म तक। अब 40वीं टर्म तक पहले हम ये फाइंड करें, तो हम इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते। हम फार्मूला यूज करते हैं n/2 2a1 + n-1 × d। अब जो a1 है वो हमारे पास गिवन है 1, ये पास पेपर से है। डी हम फाइंड कर सकते हैं 4, 5 में से 1 को माइनस करके, और टोटल टर्म जो है वो हमारे पास है 40। तो S40 40/2, 2a1 ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस 40 -1 × 4। अब इसको पहले कट कर लें, ये 20 आ जाएगा, 2 + 39 × 4 20, and 2 + 150 6, और 20 × 158। तो 1580, और 1580 आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3160। इसको मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दोनों तरीकों से हल किया, वैसे आप वहां पे देख सकते हैं। और ये पास पेपर लास्ट ईयर 2022 में आया था। अब ये सवाल देखें, अब देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है। सम फाइंड करना है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसकी पहली टर्म 1/n है और आखिरी टर्म j है। तो इसमें तो सिंपल हमारे पास फार्मूला लगना है n/2 × a1 + an। इसको जो है वो कंप्लीट मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं या खुद भी फाइंड कर सकते हैं कि इसके जो 5 सवाल थे वो मैंने सारे कर दिए थे। इसको आप वहां पे देख लें। और जो इसकी जिस्ट है अरिथमेटिक मीन की, वो बेसिकली 3 फार्मूले हैं। ये फार्मूला इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी अननाउन हो सकता है। वो आखिरी टर्म भी पूछ सकता है, वो पहली टर्म भी पूछ सकता है, वो टर्म की तादाद भी पूछ सकता है, और वो कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना इंतहाई इजी है। जो हमारे पास एन फाइंड करने वाला है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया। ए एन फाइंड करने वाले ये क्वेश्चन भी करवा दिए, और A1 वाले भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोनों फार्मूले सम के हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास एन टर्म दी होंगी, साथ डिफरेंस कुछ दिया होगा, इसकी फर्स्ट टर्म दी होगी, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें वो सम फाइंड करने का कहता है, और कहता है जिसमें 40 टर्म है, 50 टर्म है, इसकी पहली टर्म ये है, आखिरी टर्म ये है, तो सिंपल हमारा ये फार्मूला जो है वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो है वो एक सवाल थ्योरम से आया। ये अंडरस्टूड है थ्योरम, इसका जो है वो लेंथी जो है वो इसका प्रूव है। करना चाहें अगर आप तो कर सकते हैं, से आपको इजीली मिल जाएगा। आप ये स्टेटमेंट जो है वो इस पे सर्च आउट कर लें। इफ पीथ टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, अगर जो पी टर्म है वो क्यू है और जो क्यूथ टर्म है वो पी है, तो प्रूव करें कि nth टर्म जो होगी वो p + q - n होगी। या इसी का जो है वो एक क्रॉलरी जो है, इफ pth टर्म इज q और qth टर्म इज p, देन p + qth टर्म
इज जीरो। तो ये दोनों थ्योरम है। ये पहला जो है वो एक जो है वो आपके मेजर थ्योरम है, ये उसकी क्रॉलरी है, जो उसका जो है वो रिजल्ट है, और इसी को यूज किया गया एफपीएससी के पेपर में। और इसका सवाल कुछ इस तरह से पूछा, इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन p प्लस qth टर्म इज, तो ये हमारे पास था इज जीरो। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर था। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, और इसके जो नोट्स हैं वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हैं, इसके सारे एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट कर दें, जितना मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और सबके लिए बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफिज।